हेलो वेलकम। आप सभी का फ्रीडम ऐप के हिंदी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रिया। आपके बहुत सारे सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में आते हैं। उनमें से एक सवाल जो सबसे अहम मुझे लगा, उनके सल्यूशन मैं आज देने जा रही हूँ, यानी कि उसके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपने पूछा है कि अगर एक फैमिली में हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग है तो फाइनेंस कैसे मैनेज करें। इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मैं देने जा रही हूँ। इंडिया में डाइवोर्स केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हो रहे हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू द फैमिली। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ज़्यादा कमा रहा है, एक कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा खर्च कर रहा है, एक कम खर्च कर रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं उस बीच में आ जाती है। यानी कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि राम और सीता हैं। राम जो है वो थोड़ा ज़्यादा अर्न करते हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं कुछ सेविंग्स भी करूं या फिर कहीं इन्वेस्ट कर लूं। लेकिन उनकी वाइफ जो है वो थोड़ी खर्चीली हैं, वो चाहती हैं एक ऐशो आराम की ज़िंदगी और उसी हिसाब से वो खर्च करती हैं। मान लो कि राम की सैलरी ₹1,00,000 है, तो वो जो है अपने पार्लर के बिल और भी बहुत सारे बिल पे खर्च कर रही हैं और वो चाहती हैं कि वो एक बहुत ही मस्त कंफर्ट वाली लाइफ जिए। ऐसे में राम जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है कॉन्फ्लिक्ट्स की। फिर हम आते हैं ईगो पर। ईगो क्लैशेस जो हैं वो भी काफ़ी होते हैं अर्निंग्स की वजह से। मान लो कि सीता जो है वो ₹80,000 कमा रही है, राम जो है वो ₹70,000 कमा रहे हैं। 10,000 का डिफरेंस है। लेकिन सीता जो है उनके अंदर एक ईगो है कि 10,000 तुमसे ज़्यादा कमा रही हूँ, इसलिए घर पे मेरा हक तुमसे थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर ईगो आ जाती है। सेम इनके केस में भी हो सकता है। अगर राम उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं, ₹1,00,000 कमा रहे हैं, वो 80,000 कमा रही हैं, तो यहाँ पर 20,000 का डिफरेंस है। तो ये सारे केसेस सामने आते ही रहते हैं, यानी कि ईगो बीच में ज़रूर आता है। तो ऐसे और भी केसेस सामने आए, ये मैं नहीं चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं कि इन सब चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है और कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू फाइनेंस मैनेज की जा सकती है। तो दोस्तों, मान लो कि आपकी वाइफ और आप दोनों ही 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हो, या फिर आप और आपके हस्बैंड जो हैं वो 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। इंडिविजुअल अर्निंग कितनी है आपको पता है, कुल मिलाकर हो जाता है 1,00,000। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि आप 50,000 में से 20,000 सेविंग्स कर लोगे और वो तो 10,000 कर पा रहे हैं, यानी कि वो अपना उनका 10 है, मेरा 20 है। अगर आप ऐसे अपना अपना सोचते हो तो कभी भी फाइनेंस मैनेज नहीं हो सकता। आपको एज अ फैमिली सोचना होगा और जो भी सेविंग्स है या फिर कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो मिलाकर करना होगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो इसे हम कहते हैं कलेक्टिव सेविंग्स। अब आपको डिसाइड करना है अपनी प्रायोरिटीज़। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड चाहते हैं ब्रांड न्यू कार लेना और आप चाहते हो अपने बच्चों को पढ़ाना या फिर अपने घर को बनाना। तो यहाँ पर सोच में डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिबेट करो, आप एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग्स को देखो और आपस में बात करो, प्रायोरिटीज़ जो है वो डिसाइड करो। अगर वो कह रहे हैं कि कार खरीदना है तो आप कहो नहीं, ये एसेट नहीं है, मैं कार अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, लेट्स मेक आवर होम, या फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर प्रायोरिटीज़ जो है आपको डिसाइड करने होंगे, टोटल डिवाइड कर कर। तो आपको रिस्पेक्ट करना है और एक दूसरे की बातों को समझना है, सुनना है, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट। अब आप कहते हो कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सेपरेटली अपने इनकम को देख रहे हैं, सेविंग्स को देख रहे हैं। ये मैं भी मानती हूँ। मेरे भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अपनी सेपरेट इनकम कर रहे हैं और अपनी सेपरेट सेविंग्स कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक फैमिली बॉन्डिंग की तरह देखो तो ये यहाँ पर बहुत ही मजबूत आपको नहीं दिखेगा और यही सब रीजंस होते हैं आगे जाकर कि आप के बीच में बॉन्डिंग ही नहीं है, तो फिर आगे आप ईजिली सेपरेट हो सकते हो बहुत ही छोटी वजहों से। तो इसलिए साथ रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ यू डिलीवर थिंग्स, एंड आप एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे की कितनी बात सुनते हो। अब आपको करना क्या है कि अपने फैमिली के गोल्स को डिसाइड करना है 5 सालों के लिए, कि 5 सालों में आपकी फैमिली के पास क्या कुछ होने जा रहा है। घर होगा, लैंड्स होंगे, बच्चे पढ़े लिखे होंगे, ये सब आप देख लो कि आप 5 सालों में कहाँ क्या करने वाले हो।
किन चीज़ों को आप पाना चाहते हो और क्या क्या पॉसिबल हैं, अपनी जो सेविंग्स हैं उसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे ताकि वो आपको रिटर्न में कुछ दे, जिसे हम ROI कहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपको मिलने चाहिए। उसी हिसाब से आपको 5 साल का गोल जो है वो फिक्स कर लेना है। अब एक और पॉइंट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखिए, अगर दोनों ही कमा रहे होते हैं तो दोनों के पास बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आप एक दूसरे में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर लें। अगर आप फिनेंस मैनेज कर रहे हैं तो आप घर की चीज़ों को मैनेज करें। अगर आप फिनेंस मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ और कर ले। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप एक दूसरे की चीज़ों को अच्छे से मैनेज करेंगे, एक शीट बना सकते हैं जहाँ पर आप इजीली लिखें कि क्या क्या खर्च हो रहे हैं और कहाँ कहाँ हम सेविंग्स कर सकते हैं, कहाँ हम खर्च नहीं कर सकते हैं और उसकी थ्रू जो है ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप मेंटेन करते हो और एक दूसरे की बात को सुनते हो, अगर आपकी वाइफ का अचानक से मन हो जाता है कि नहीं मुझे गुची का पर्स चाहिए, तो आप उन्हें समझाओगे कि ये पर्स इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है। इसके बजाय अगर हम किसी लैंड पे इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर हम कुछ और खरीद लेते हैं, कोई एसेट खरीद लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। या अपने बच्चों को उससे कुछ दिलवा दें, अपने बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हम जो है उसका इस्तेमाल कर लें वहाँ पर। तो आपको जो है बस समझाना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक दूसरे से शेयर करना है और उसके बाद अगर आप देखते हैं कुछ महीनों बाद तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप इजीली समझ जाओगे कि कैसे फिनेंस मैनेज कर सकते हो अगर आप दोनों ही शादीशुदा हो, साथ रह रहे हो और दोनों ही कमा रहे हो। क्योंकि कई सवाल हमने देखे हैं कि कमा तो वो भी रहा है, कमा तो मैं भी रही हूँ, लेकिन पैसे नहीं बच रहे दोनों के थ्रू ही। तो पैसे हम इंडिविजुअली स्पेंड करते जा रहे हैं और उसके बाद मंथ एंड में हम दोनों के पास ही सेविंग्स नहीं होते हैं और आगे फ्यूचर का कुछ पता नहीं होता है। क्योंकि आजकल सब कुछ इतना महंगा हो गया है, इतना अफोर्डेबल नहीं है हर चीज़ पाना, तो इसके लिए सेविंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक व्यक्ति 50,000 भी कमा रहा है और उसकी वाइफ भी उतना ही कमा रही है, तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत ही अच्छी खासी सेविंग्स कर सकते हैं एक दूसरे का साथ देकर। तो ईगो क्लैश को हटाना है और ये नहीं सोचना है कि वो ज़्यादा कमाता है, मैं कम कमाती हूँ, या मैं ज़्यादा कमाती हूँ, वो कम कमाता है। इन चीज़ों को अगर आप दरकिनार कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कितने सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको और भी डिटेल में चीज़ों को समझना है कि शादी के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, किसकी प्रॉपर्टी पर किसका हक होता है, अगर आप सिंगल मदर हैं तो आपके ऊपर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको मिल सकती है, ये सब कुछ अगर आपको देखना है और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारा कोर्स देख सकते हैं जो कि हमारे फ्रीडम ऐप पर मौजूद है। और वो कोर्स है मनी एंड मैरिज कोर्स, जहां पर सारी डिटेल्स आपको बताई गई है कि आप कैसे फिनेंस मैनेज कर सकते हो एज अ कपल, और डिटेल में आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऐप पर जो कोर्सेज हैं वो 6 लैंग्वेजेस में उपलब्ध हैं। आप इजीली उन सभी लैंग्वेजेस के थ्रू जा सकते हो। अगर आप हिंदी नहीं भी जानते हो, इंग्लिश जानते हो, कन्नड़ा जानते हो या कोई और लैंग्वेज जानते हो, तो आप इजीली यहाँ पर जाकर इन चीज़ों को देख सकते हो। तो हमारे ऐप को आप डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा हमारे और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लगातार बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर सामने आ रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छी वीडियोस दिखाने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।